ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम चलते हैं एक और महत्वपूर्ण डिस्कशन के प्रति, जो कि है श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम खंड पहला, अध्याय चौथा और श्लोक संख्या 11। नमन्ति यत्पादनिकेतमात्मनः शिवाय हानीय धनानि शत्रवः कथं स वीरः श्रियमङ्गः दुस्त्यजां युवे शतोत्र शिष्टु महो सहासुभी। तो हम लोग सुन रहे थे परीक्षित महाराज के बारे में, शुकदेव गोस्वामी के बारे में खास तौर पे, और परीक्षित महाराज के बारे में कि कैसे उन्होंने, कितने आश्चर्य की बात है कि उन्होंने उनका जन्म इतना आश्चर्यजनक है परीक्षित महाराज का, उनका कर्म इतने आश्चर्यजनक है, उनकी मृत्यु का समय इतना आश्चर्यजनक है। जरा उनके बारे में हमें बताएं। हाँ, तो ये हम सुन रहे हैं कि शौनक जो है सुत गोस्वामी के सामने प्रश्न के ऊपर प्रश्न और प्रश्न के ऊपर प्रश्न पूछ रहे हैं, लेकिन बड़े ही विनीत भाव में पूछ रहे हैं और बड़े ही इंटरेस्टिंग करके पूछ रहे हैं, चैलेंजिंग वे में नहीं पूछ रहे हैं। तो आगे वो अब इस श्लोक में पूछते हैं कि वे एक महान सम्राट थे, परीक्षित महाराज महान सम्राट थे, उनका ऐश्वर्य का कोई अंत नहीं था। सोचिए, जिन्होंने कौरवों को समाप्त कर दिया, वो कौरव सारे थ्रू आउट जो कि राज चलाते थे अपना, और उसके बाद आप जानते हैं कि राजसूय यज्ञ हुआ था, युधिष्ठिर के आगे सारे के सारे राजाओं ने नतमस्तक कर दिया था। ऐसे इनके वंशज थे पर ये हमारे परीक्षित महाराज, और स्वयं भी एक महान सम्राट थे। उनके पास उपार्जित राज्य के सारे ऐश्वर्य थे, उपार्जित। वे इतने वरेण्य थे कि उनसे पांडु वंश की प्रतिष्ठा बढ़ रही थी। तो वो गंगा के नदी के किनारे क्यों बैठ गए थे, तो ये हमने सुना। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो इतने बड़े सम्राट थे कि उनके शत्रु आकर अपनी भलाई के लिए उनके चरणों पर अपना शीश झुकाते थे। उनके शत्रु भी उनके पास अपना शीश झुकाते थे और सारी संपत्ति अर्पित करके चले जाते थे। वे तरुण और शक्तिशाली थे और उनके पास अलभ्य राजसी ऐश्वर्य था। फिर भी वे अपना सर्वस्व, यहाँ तक कि अपना जीवन भी क्यों त्यागना चाह रहे थे, इसके बारे में जरा मुझे बताइए कुछ। तात्पर्य में प्रभाव बताते हैं कि उनके जीवन में कुछ भी अवांछनीय था ही नहीं। वे नवयुग थे, शक्ति और ऐश्वर्य से भरे थे। सक्रिय जीवन से विराम लेने का कोई प्रश्न नहीं था। क्यों गंगा नदी के किनारे में बैठ गए थे। और इसी तरह से हम देखते हैं कि हमारे आचार्यों में भी, श्रील प्रभुपाद के शिष्यों में बहुत सारे ऐसे लोग हुए जो कि सर्व गुण संपन्न थे, सारे धन से संपन्न थे। लाइव एग्जाम्पल हम देखते हैं जय पताका महाराज का, जो कि बहुत रिच फैमिली से हैं। हम देखते हैं हिजोलेंद्र गोपाल कृष्ण महाराज का, बहुत ही रिच फैमिली जिसको कहते हैं, ऐसी फैमिलीज के लोग हैं। इन्होंने सब कुछ त्याग दिया, और न जाने ऐसे कितने एग्जाम्पल हैं हमारे आचार्यों में। तो क्या बोलते हैं, रूप, सनातन, रघुनाथ, सारे ही ऐसे थे। नरोत्तम, जो कि बहुत बड़े बड़े घरों से थे, बहुत ही पैसे वाले घरों से थे, ठीक राजा परीक्षित कर रहे, और उन्होंने भी सक्रिय जीवन से विराम ले लिया। हाँ, भला ऐसा कैसे हो जाता है। जिस सीढ़ी को हम चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, जिस मंजिल को हम प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है आम आदमी, उसको प्राप्त करके ये लोग छोड़ रहे हैं, उसको छोड़ के आ गए। तो यही यहाँ पे प्रश्न है कि कैसे इन्होंने सब कुछ छोड़ के कैसे गंगा जी के किनारे में बैठ गए। शिवाय लोकस्य भवाय भूतये या उत्तम श्लोक परायणा जना जीवंति नाथ मार्थमसो पराश्रयम मुमोच निर्विद्ध कुतो कलेवरम। जो लोग भगवत कार्य में अनुरक्त रहते हैं, वे दूसरों के कल्याण, उन्नति और सुख के लिए ही जीवित रहते हैं। आप खुद ही थोड़ा क्लैरिफाई भी कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जो वास्तव में भगवान के भक्त हैं, भक्ति में लगे हैं, वो सिर्फ अपना फायदा नहीं देखते हैं, वो दूसरों का फायदे के लिए, दूसरों की उन्नति के लिए, उनके सुख के लिए ही जीवित रहते हैं। वे किसी स्वार्थवश जीवित नहीं रहते, क्योंकि उनके अंदर भगवान जैसे गुण आ जाते हैं। भगवान भी अपने से रूठे भी ना कहिए, उनको नेग्लेक्ट करके भागे हुए लोगों को ये सारी सुविधाएं प्रदान करते हैं जो इस संसार है। संसार में सारे जेल कैदी हैं। अब सोचिए, इस संसार के अंदर कैदी कितने मजे से रह रहे हैं। हम सुनते हैं कि जेल में किसी पॉलिटिशियन कैदी को सरकार ने एसी लगा के दिया। हम अखबार में खबरें बन जाती, देखो जी क्या हाल बना रखा है, जेल के अंदर एसी में बैठा हुआ है मिनिस्टर। और इस जेल में जो हम लोगों ने एसी लगा रखे हैं अपने हर कमरे में, हम भी तो जेल में हैं, हम भी तो यहाँ एसी लगा के आराम से बैठे हैं, तो हम भी कौन से उनसे कम हैं, राइट।
तो हमें भी ऐसी सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं जो उनको नेग्लेक्ट करके आए हैं। तो भगवान का हृदय कितना करुणामय है, तो भक्तों का हृदय क्यों नहीं करुणामय होगा? क्योंकि वो भगवान की लीलाएं सुनते रहते हैं, गाते रहते हैं, इनके लिए वो भी करुणामय हो जाते हैं, इसलिए वो भी दूसरों के लिए जीते हैं हमेशा। अतएव राजा परीक्षित ने समस्त सांसारिक वैभव की आसक्ति से मुक्त होते हुए भी, वो तो ऑलरेडी मुक्त थे, बता रहे हैं, अगर उन पे इतना सारा वैभव था भी, इतना राज्य, इतना धन, इतना ऐश्वर्य था, शक्ति थी, वो इन सब से मुक्त थे, अपने उस मर्त्य शरीर को क्यों त्याग दिया जो दूसरों के लिए आश्रय तुल्य था? कितना अच्छा क्वेश्चन है कि वो तो ऑलरेडी अपनी संपत्ति से आसक्त नहीं थे, इंद्रिय तृप्ति में लिप्त नहीं थे, फिर उन्होंने अपना शरीर को ऐसे क्यों त्याग दिया, ऐसे क्यों अपना रिटायरमेंट ले ली? जबकि उनके शरीर तो इतने लोगों का आश्रय तुल्य था, कितने लोग उनके संरक्षण में जी रहे थे, कलयुग जो है आ नहीं रहा था केवल उनके डर के मारे। हाँ, तो ऐसे व्यक्ति ने अपना शरीर क्यों त्याग दिया? ये समझ नहीं आ रहा हमें, तो ये क्वेश्चन का जरा आंसर कीजिए। हाँ, ये क्वेश्चन पूछते हैं उनसे। तत्सर्वं न समाचक्ष्व पृष्ठो यदीह किंचन मन्ये त्वां विषये वांचां स्नात मन्यत्र छांदसात्। हम जानते हैं कि आप वेदों के कतिपय अंश को छोड़कर अन्य समस्त विषयों के अर्थ में पटु हैं, अतएव आप उन सारे प्रश्नों की स्पष्ट व्याख्या कर सकते हैं जिन्हें हमने आपसे अभी पूछा है। हम जानते हैं, आप ये मत बोलिएगा कि मैं तो इस लायक नहीं हूँ, आई एम नोबडी, मैं तो जानता नहीं हूँ, मैं तुच्छ हूँ। तो कृपया, आप बड़े हम्बल हैं, लेकिन हम जानते हैं कि आप इन सब प्रश्नों के उत्तर जानते हैं। हमारे अंदर अयोग्यता हो सकती है, कृपया हमारी अयोग्यता को इग्नोर कर दीजिए प्लीज़, और हमें बताइए, क्योंकि आप वास्तव में इन प्रश्नों के उत्तर जानते हैं, हे सुध गोस्वामी। लेकिन एक चीज़ बोली इसमें कि आप वेदों के कतिपय अंश को छोड़कर अन्य समस्त विषयों के अर्थ में पटु हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है, प्रभुपाद बताते हैं हमें कि वेदों और पुराणों में वही अंतर है जो ब्राह्मणों में और परिव्राजकों में है, या ब्राह्मणों में और जो वैष्णवों में माना जा सकता है। ब्राह्मण वेदों में वर्णित कुछ सकाम यज्ञों को संपन्न करने के लिए होते हैं, इसलिए वो संकाम कर्मों के मंत्रों का उच्चारण करने में बड़े पटु होते हैं। उनसे बोलिए ये वाले नारायण की कथा करानी है, उस वाले नारायण की कथा करानी है, ये वाले का पाठ करना है, उसका पाठ करना है, तो फटाफट बोल देंगे। वो पूरा गरुड़ पुराण आपके सामने रटा रटा बोल देंगे एकदम से। और हमारे वैष्णव बेचारा गया होगा, कीर्तन कर रहा होगा, हरे कृष्णा, हाँ, वो देखता रहेगा, अरे हमें तो ये पता नहीं क्या बोल गए, हमें तो कुछ नहीं समझ में आता है, हमें तो प्रभुपाद ने ये समझाया है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, हमें तो केवल यही समझाया है, हम तो नहीं जानते। इसलिए यहाँ पर यही अंतर बता रहे हैं एक वैष्णव में और एक ब्राह्मण में, कि ब्राह्मण वेदों में वर्णित कुछ सकाम कर्मों को बहुत अच्छे से जानता है, लेकिन जो परिव्राज आचार्यों का या विद्वान उपदेशों का कार्य दिव्य ज्ञान सब तक पहुंचाना है, उनका कर्म कांडों से मतलब नहीं है। अतएव परिव्राज आचार्य सदा वेद मंत्रों के उच्चारण में पटु नहीं होता, यानी कि वो संस्कृत के श्लोकों में हो सकता है इतना पटु ना हो बोलने में, क्योंकि उसने उसमें समय लगाया ही नहीं अपना कभी, या ऐसे ये जो कर्म कांड होते हैं इनका उच्चारण करने में खासतौर पे वो पटु ना हो, क्योंकि वो उस निष्कर्ष को निकालना चाहता है। जिसका अभ्यास ब्राह्मणों को बहुत बढ़िया होता है, बहुत अच्छा उच्चारण करते हैं, क्योंकि ब्राह्मण वैदिक अनुष्ठानों को संपन्न कराने के लिए होते हैं। लेकिन इससे यह नहीं समझ लेना चाहिए कि भ्रमणशील उपदेशकों की अपेक्षा ब्राह्मण अधिक महत्वपूर्ण है। वे एक तथा भिन्न है, क्योंकि विभिन्न मार्गों के होते हुए भी उनका लक्ष्य एक है। हाँ, इसके अतिरिक्त परम पुरुषशील सुखदेव गोस्वामी स्वरूप सिद्ध होते हुए भी भागवत के अध्ययन में लीन रहते हैं। हाँ, अब सुखदेव गोस्वामी तो इन कर्म कांडों में नहीं लगे, उसके बारे में हमने इतना कुछ सुना भी, उनके जन्म के बारे में, सुखदेव गोस्वामी कैसे वो चले गए, कैसे उनको देख के स्त्रियों ने भी अपने आप को ढका नहीं, और कैसे वो हमेशा ब्रह्म में लीन थे, और वो भागवत को पढ़ते हैं जिसमें कि ऐसे कठिन कर्म कांड नहीं मेंशन किया गया है। हाँ, श्रील सूत गोस्वामी उन्हीं के चरण चिन्हों का अनुगमन कर रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं कि सूत गोस्वामी को कुछ कर्म कांडों में पटु नहीं है ना, जो ये शब्द बोला गया था। हम जानते हैं कि आप वेदों के कतिपय अंश को छोड़कर, यानी कि वेदों में उन चीजों को में आप बहुत ज्यादा पटु नहीं है, लेकिन आप इन प्रश्नों का उत्तर जरूर जानते हैं जो हमने आपसे पूछे, और इन प्रश्नों का उत्तर अधिक इंपॉर्टेंट है। प्रभुपाद कह रहे हैं, प्रभुपाद बता रहे हैं कि भले ही वैदिक मंत्रों के सस्वर पाठ में उतने पटु ना हो, ये वैष्णव जो वास्तविक अनुभूति की अपेक्षा अभ्यास पर अधिक निर्भर करता है। यानी कि ये जो रटा रटाया तोते की तरह बोलते हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं ये अनुभव पर नहीं, ये अभ्यास पर निर्भर करता है। अगर हम उसको बार बार बोलते रहेंगे,
जैसे हमारे बच्चे जो हैं जरा जरा से हैं, ब्रह्म संहिता के मतलब को नहीं जानते हैं, लेकिन पूरे ब्रह्म संहिता को उनसे बुलवा लो, फटाक से बोल देंगे। इतने सारे श्लोक एक साथ बोलते चले जाएंगे। तो ये अभ्यास से आता है, ये इट्स नॉट रियलाइजेशन, ये अनुभव नहीं है। तो ये बता रहे हैं कि वैष्णव को अनुभव होता है, ब्राह्मण को ज्ञान होता है, क्योंकि वैष्णव भक्ति करता है। तो इसलिए बता रहे हैं कि व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, जो आपको रियल ज्ञान दे सके, अपने एक्सपीरियंस को अपने हृदय से आपके हृदय में ट्रांसफर कर सके, आपके अंदर उजाला ला सके, रियलाइजेशन ला सके, वो काम है। तो उसके लिए सुत गोस्वामी कह रहे हैं कि आप इसमें निपुण हैं, पटु हैं, इसलिए अब आप हमें कुछ बताइए। और अब पहली बार सुत गोस्वामी कुछ यहाँ से बोलना शुरू करेंगे, इतने सारे प्रश्नों के बाद। उसके बाद श्लोक संख्या 14 में श्री सुता उवाच, लेकिन इसके लिए हमें अगले प्रवचन का इंतजार करना होगा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।